हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज गुप्ता और आपके सामने यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं मेमोरी मैनेजमेंट की यूनिट, जिसके अंदर मैं इसे बिल्कुल लिमिटेड टाइम के अंदर आपको समझाने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि भाई अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की तो भी बिल्कुल लिमिटेड टाइम में पूरी की पूरी यूनिट आपको तैयार कराई जा सकती है। इसके अंदर मैंने आपके सामने पूरी यूनिट को बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है जैसे एक नोट्स बना दिए हों। और खाली नोट्स ही नहीं बनाने, मैं इसको फटाफट आपके सामने एक्सप्लेन भी करने वाला हूं और आप बस अपना इन नोट्स को यहां से लिखिएगा और अपनी हैंडबुक में, नोटबुक में इसको तैयार कर लीजिएगा और आपकी पूरी यूनिट आपकी रेडी हो जाएगी। चलो इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर डालिएगा और मैं ये पूरी यूनिट आपको समझाने जा रहा हूं। देखिएगा, आपकी यूनिट का नाम है मेमोरी मैनेजमेंट। इसके अंदर मैंने बताया था मैनेजमेंट करने का, कंप्यूटर में कोई भी काम करना हो वो सारा काम आपका कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो सीपीयू हो, मेमोरी हो, डिवाइस हो, सारा काम इसने करना है। और जब ये उसे मैनेज करने का काम करता है, इसीलिए उसे मैनेजर कहा जाता है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेज करने वाला है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाएगा? मेमोरी मैनेजर कहा जाएगा। देखिएगा, आपको बताया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का होने वाला है। यहाँ एक होता है सिंगल यूजर और एक होता है आपका मल्टी यूजर। सिंगल यूजर में तो क्या होता है, एक बार में सिर्फ कितनी प्रोसेस रन हो सकती है? एक। और मल्टी यूजर में एक बार में कितनी रन हो सकती है? एक से ज्यादा। सीधी सी बात है भाई, जहां एक बार में सिर्फ एक प्रोसेस रन होगी वहां कोई मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां एक बार में मल्टीपल प्रोसेस रन होगी वहां आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। और ये मैनेजमेंट कौन करने वाला है जी? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करने वाला है। देखिएगा, अगर सपोज कीजिएगा आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर मल्टीपल प्रोसेस रन हो रही हैं और आपकी मेमोरी फुल है और उसके बाद भी कोई नई प्रोसेस आती है तो क्या होगा? सिस्टम क्या हो जाएगा? हैंग। इसीलिए जब कोई प्रोसेस रन होने के लिए आती है तो पहले वो किसके पास जाएगी? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और वो ये देखेगा कि प्राइमरी मेमोरी में जगह अवेलेबल है भी या नहीं है। अगर है तो वो उसे रन करवा देगा और नहीं है तो कह देगा आपको वेट करना पड़ेगा जब तक प्राइमरी मेमोरी में जगह नहीं बन जाती। ओके, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं बता दूं आपको। सबसे पहले तो ये बता दूं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? मेमोरी मैनेजर कहा जाता है। देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है किसी भी प्रोसेस के लिए मेमोरी में रिक्वेस्ट रखना। अगर स्पेस है तो उसको कह देगा जा भाई रन हो ले। दैट मीन्स कोई भी प्रोसेस रन होने के लिए आती है तो पहले वो किसके पास आ गई? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। अगर वो उसकी रिक्वेस्ट ले जाके रखेगा, अगर उसे लगेगा कि वहां स्पेस है तो वो उसे रन करवा देगा और काम खत्म करने के बाद वो स्पेस को क्या करवा देगा? डी अलोकेट करवा देगा। ये काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मेमोरी मैनेजर। लेकिन बात यहाँ ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज कितने तरीके से कर सकता है। यहाँ मेमोरी को मैनेज करने के इसके पास दो तरीके हैं। नंबर वन, कॉन्टिजियस एलोकेशन। नंबर टू, नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को इस तरीके से मैनेज कर सकता है कि एक प्रोसेस एक ब्लॉक में रहे, दूसरे में ना जाए। अब आपके माइंड में ये भी जाएगा कि ये किस तरह का डायग्राम है, पता नहीं इसमें क्या क्या लिखा हुआ, लेकिन मैं इनको एक एक करके समझाने वाला हूं कि कॉन्टिजियस में क्या होगा, नॉन कॉन्टिजियस में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सीट है आपके पास, एक सीट के ऊपर मल्टीपल बंदे बैठ जाते हैं तो वहां पे सीधी सी बात होच पोच हो जाएगा। कोई किसी की सीट को शिफ्ट करेगा, कोई किसी को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करने वाला है? उस सीट के ब्लॉक बना देगा और जैसे ऐसे बोल देगा कि एक ब्लॉक में कितनी प्रोसेस आएगी? एक, ताकि दूसरा उसके अंदर आने की कोशिश ना करे। अगर ये स्पेस अलोकेट किया जाता है मेमोरी में लगातार तो उसे कहते हैं कॉन्टिजियस एलोकेशन। और अगर ये स्पेस अलोकेट किया जाता है कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, तो वो कौन सा होता है? आपका नॉन कॉन्टिजियस। चलो इसको सीक्वेंस में एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम कहा जा रहे हैं? कॉन्टिजियस एलोकेशन पे। कॉन्टिजियस एलोकेशन के फर्दर दो पार्ट बनाए गए हैं, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। चलो देखिएगा, ये यहाँ पे कॉन्टिजियस एलोकेशन।
सबसे पहली बात है इसमें सिंगल यूजर। जब आपकी कॉन्टिजियस एलोकेशन की जाती है तो उसके अंदर पहला पार्ट है सिंगल यूजर, जिसके अकॉर्डिंग प्राइमरी मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सिर्फ कितनी प्रोसेस रन हो सकती है? एक। और जब एक प्रोसेस एक बार में रन होगी तो हमें नो नीड ऑफ एनी मैनेजमेंट, किसी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मल्टी यूजर की बात करें तो एक बार में मल्टीपल प्रोसेस रन हो सकती हैं, और मल्टीपल प्रोसेस रन होगी तो ऑफकोर्स उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत सीधी सीधी बात हमें कौन से एनवायरनमेंट में पड़ी है? मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में पड़ी है। ओके है जी। अब बात करते हैं कि मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में जब मेमोरी को मैनेज किया जाता है तो कैसे किया जाता है? उसके लिए दो टेक्निक हैं। नंबर 1 फिक्स पार्टीशन, नंबर 2 वेरिएबल पार्टीशन। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम कर रहे थे अपना कौन से लोकेशन में काम? कॉन्टिजियस लोकेशन में। उसके अंदर दो थे, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर, जिसमें मैंने कहा कि सिंगल यूजर में तो आपको चेंज करने की, मैनेजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत किसके अंदर है? मल्टी यूजर के अंदर। मल्टी यूजर के अंदर भी मैनेज करने के दो मेथड बताए गए हैं यहाँ पे, जिसमें एक का नाम है फिक्स पार्टीशन और एक का नाम है वेरिएबल। पहले हम पढ़ते हैं फिक्स पार्टीशन। देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के इस तरीके से पार्टीशन कर देगा कि एक ब्लॉक में सिर्फ कितनी प्रोसेस आ पाए? एक। और एक बंदा दूसरे की प्रोसेस को डिस्टर्ब ना कर सके। तो इस मेथड के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया? आपकी जो रैम थी उस रैम के फिक्स टुकड़े कर लिए। जैसे मान लीजिएगा आपकी रैम है 256 MB की, उसने 256 MB की रैम के क्या किया? एक ब्लॉक बना लिया, जैसे 80 MB का, एक इतने का, एक इतने का, इस तरीके से ब्लॉक बना दिए कि एक ब्लॉक में एक बार में सिर्फ कितनी प्रोसेस आ सके? एक प्रोसेस आ सके। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्लॉक है 80 MB का, उसने कहा इसमें एक बार में एक प्रोसेस एंटर करेगी, और जब एक प्रोसेस है तो दूसरी जब तक नहीं आ सकती जब तक पहले वाली बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे नुकसान क्या होने वाला है कि अगर आपका ब्लॉक बड़ा है, सपोज करो आपका ब्लॉक है मान लीजिए 80 MB का, लेकिन प्रोसेस आ गई उसमें 50 MB की, तो ये स्पेस क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। और जो स्पेस वेस्ट होगा उसे कहते हैं फ्रेगमेंट। हाँ जी, तो यहां हम मैनेजमेंट कर रहे हैं फिक्स पार्टीशन की मदद से, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर किसकी प्रॉब्लम आ जाती है जी? फ्रेगमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। देखिएगा, हाँ जी, जैसा कि मैंने कहा इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन आ जाता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है जी? जब एक बड़े ब्लॉक में छोटी प्रोसेस डलवा दी जाए तो बाकी का जो बचा हुआ स्पेस है जो यूज नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब अब इसमें क्या बताया गया है कि जितना बड़ा ब्लॉक होगा और जितनी छोटी प्रोसेस होगी उतना हाई क्या आएगा? फ्रेगमेंटेशन, उतना ज्यादा फ्रेगमेंटेशन। अब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि एक प्रोसेस को ऐसे ब्लॉक में डलवाया जाए जिससे फ्रेगमेंट कम से कम आए। हाँ जी, यहां हम मेमोरी मैनेजमेंट की कौन सी टॉपिक कर रहे हैं? फिक्स पार्टीशन। इसके अंदर मैनेजमेंट ऐसे कराया जाए कि आपकी फ्रेगमेंट कम से कम हो। तो उसके लिए आपको कौन सी पॉलिसी आई आपके सामने? स्टोरेज मैनेजमेंट पॉलिसी, जो ये बताती है कि एक प्रोसेस जब आएगी तो कौन सी प्रोसेस को कौन से ब्लॉक में जाके स्टोर होना है। इससे क्या फायदा होगा कि अगर सही ब्लॉक में सही प्रोसेस जाएगी तो फ्रेगमेंट कम से कम होगा। तो फॉर मिनिमम फ्रेगमेंटेशन आपकी स्टोरेज प्लेसमेंट पॉलिसी यूज की गई, जिसकी पहली पॉलिसी कौन सी है? फर्स्ट फिट। मैं आपको ये बता दूं, ये सारी की सारी पॉलिसी किसके अंदर हो रही है? आपकी फिक्स पार्टीशन मेथड के अंदर, जिसके अंदर आपकी मेमोरी के फिक्स पार्टीशन कर दिए जाते थे। हाँ जी, देखिएगा, स्टोरेज प्लेसमेंट पॉलिसी, पहली पॉलिसी कौन सी है जी? आपकी फर्स्ट फिट। क्या किया जाएगा इसके अंदर? मान लीजिएगा आपकी रैम है 256 MB की है और उसके ये टुकड़े कर दिए गए हैं, इतने इतने MB के पीसेस बना दिए गए हैं। पहला पीस, पहला ब्लॉक कितने MB का है? 80 MB का। मान लो आपकी एक प्रोसेस आती है 35 MB की, तो फर्स्ट फिट टेक्निक ये कहते हैं, मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं ये बात। स्टोरेज प्लेसमेंट पॉलिसी ये बताती है कि जब कोई नई प्रोसेस आती है तो कौन सी प्रोसेस को
कौन से ब्लॉक में जाना चाहिए इस तरीके से कि उसका स्पेस वेस्ट कम से कम हो। इसके लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स दी गई हैं। पहली पॉलिसी है फर्स्ट फिट, जो कहती है कि जब कोई प्रोसेस आ जाए तो उसे बगैर सोचे समझे पहले ब्लॉक में डलवा दो। पहला ब्लॉक वो जिसमें वो आ सके। मान लो पहली प्रोसेस आई 35 MB की और पहला ब्लॉक ही कितने का था, 20 MB का, तो वो उसके अंदर नहीं आ सकता। फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग ऐसा पहला ब्लॉक जिसके अंदर आपकी प्रोसेस फिट आ सके, फिट इन द सेंस चाहे ब्लॉक बड़ा हो, उसी में डलवा दो। अब इससे नुकसान क्या हुआ, पहला ब्लॉक था मान लो 80 MB का, प्रोसेस कितने MB की आ गई, 35 की, तो रिजल्ट क्या हुआ, हाई फ्रेगमेंटेशन। ये तो वही बात है, पहला ब्लॉक हुआ मान लो 100 MB का और प्रोसेस आ जाए मान लो 2 MB की, तो बहुत भारी फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा। तो इस पॉलिसी का ये नुकसान था। अब आप कहोगे कि जब इसका ये नुकसान है तो यूजी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई पॉलिसी किसी केस में अच्छी होती है और कोई पॉलिसी किसी केस में अच्छी होती है। ठीक है, तो हम हर पॉलिसी बताएंगे आपको एक एक करके और हर पॉलिसी का फायदा और नुकसान साथ की साथ बताएंगे। पहले कौन सी पॉलिसी बताई गई है, फर्स्ट फिट। इसका फायदा क्या है, इसके अंदर सर्चिंग टाइम कम से कम लगता है। क्यों, क्योंकि उसे किस ब्लॉक में जाना है ये ढूंढने के लिए पूरे ब्लॉक में सर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने तो सीधा सीधा कौन से ब्लॉक में जाना है, फर्स्ट ब्लॉक में जाना है। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज यानी कि इससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है, इससे बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर फर्स्ट ब्लॉक बहुत बड़ा है और प्रोसेस आ जाती है बहुत छोटी, तो बाकी का बचा हुआ स्पेस क्या बच जाएगा, फ्रेगमेंट बच जाएगा आपका। हाँ जी, ये आपका फ्रेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, इससे बचने के लिए अब देखिएगा आपकी सेकंड टेक्निक आई जिसका नाम है जी बेस्ट फिट। हाँ जी, फर्स्ट फिट के अपने फायदे नुकसान थे और बेस्ट फिट के अपने फायदे नुकसान हैं। तो मैं बात करता हूं बेस्ट फिट की। बेस्ट फिट के अंदर क्या हो रहा है जी, इसके अंदर जब आपकी कोई प्रोसेस आती है तो उसे मेमोरी में डलवाने से पहले ये देखा जाता है, उसे पहले पूरे ब्लॉक में सर्च किया जाता है और ये देखा जाता है कि वो प्रोसेस ऐसे कौन से ब्लॉक में जाए जिसमें उसका स्पेस कम सा कम वेस्ट हो। देखा जाए तो 48 MB की प्रोसेस आई और उसने इसे सारे में चेक किया। ध्यान से देखिएगा, इसमें सिंबल गलत लगा हुआ है, वो किस में जाने वाली है जी, 48 MB की 50 वाले में। क्योंकि यहाँ देखो 40 वाले में तो वो आ ही नहीं सकती, 48 वाली जाएगी, लेकिन इसमें भी उसका कुछ ना कुछ स्पेस क्या होएगा, वेस्ट। ये पॉलिसी ये कहती है कि हम कोशिश करेंगे कि आपका स्पेस वेस्ट कम से कम हो, लेकिन ये नहीं कहती कि आपका स्पेस सारा बच जाएगा, किसी हद तक कम हो जाएगा लेकिन टोटल खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम फ्रेगमेंट आपका आने वाला है। ओके, अगली है जी आपकी, पहले तो इसके एक बार एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर लिए जाएं। बेस्ट फिट का फायदा ये है कि इसके अंदर लो फ्रेगमेंट आएगा, कम से कम फ्रेगमेंट आएगा और इसका नुकसान ये है हाई टाइम लगेगा। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, जितना ज्यादा सर्च करेगा उतना ज्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा इसको। इससे अब देखिएगा ये थे बेस्ट फिट के फायदे और नुकसान। अब आपकी आती है थर्ड जिसका नाम है वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट क्या कहता है जी, इसमें नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी प्रोसेस को डलवाने से पहले वो पूरे के पूरे प्रोसेस ब्लॉक में घूम जाता है और वो कहता है कि मैं तो उसमें डलवाऊंगा जिसमें सबसे बड़ा ब्लॉक होगा। और सीधी सी बात है भाई, छोटी प्रोसेस आ गई, डलवा भी बड़े ब्लॉक में रहा है, तो इसके तो नुकसान ही नुकसान है। सर्चिंग टाइम भी ज्यादा लग रहा है और फ्रेगमेंट भी ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने कुछ पॉलिसियां यहाँ पे की हैं, वो पॉलिसी किस चीज की है जी, यहाँ पे आपकी फर्स्ट फिट इसकी स्टोरेज प्लेसमेंट पॉलिसी, ये है फिक्स पार्टीशन की, जिसके अंदर आपकी मेमोरी के फिक्स पार्टीशन कर दिए जाते थे। इस तरीके से कर दिए जाते थे कि एक पार्टीशन में कितनी प्रोसेस आने वाली है, एक प्रोसेस आने वाली है। हाँ जी, अब देखिएगा इसके बाद आपकी कौन सी पार्टीशन आई है जी, यहाँ पे वेरिएबल पार्टीशन। देखिए जरा ध्यान से, अब वेरिएबल पार्टीशन के अंदर आपकी कुछ इस तरीके से मैनेजमेंट की जाती है कि आपकी पूरी की पूरी मेमोरी के ब्लॉक ना करके
क्लीन छोड़ दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि जब कोई प्रोसेस आएगी तो उसे उतना ही स्पेस दे दिया जाएगा जितना उसे चाहिए, ना कम ना ज्यादा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, एक प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है जी, उसके पास बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है, वो क्या करेगा, अपनी जमीन के अलग अलग प्लॉट्स काट देगा, फिक्स साइज की, भाई 80 गज का है, 40 गज का है, 35 गज का है, और वो प्लॉट अलग अलग बेच देगा, एक प्लॉट एक बंदे को। वो तो था भी आपका फिक्स पार्टीशन। वेरिएबल पार्टीशन में क्या है, प्रॉपर्टी डीलर क्या करेगा, उसने अपनी जमीन प्लॉट्स में ना काट के सीधी बेचनी निकाल दी, भाई जो भी आता है पूछता है, हाँ भाई तुझे कितना एमबी चाहिए, 50 एमबी, तो 50 एमबी ही उसे दे देगा। तुझे कितना चाहिए, इतना, उतना ही दे देगा। वो होता है वेरिएबल पार्टीशन। ये पार्टीशन ये सोच के बनाया गया था कि उसका स्पेस वेस्ट कम सा कम हो। देखिएगा, जैसे पहली प्रोसेस आती है 60 एमबी की, तो वो सीधा किस में चली जाएगी, सीधा इसमें, और इसके अंदर कोई ब्लॉक तो था नहीं, जितना मांगा उतना दे दिया। फिर प्रोसेस 2 के साथ भी इतना किया, 3 के साथ भी इतना किया, 4 के साथ भी। अब आप कहोगे जब सीधा ही उतना स्पेस दे दिया तो स्पेस तो वेस्ट होने का चांस है ही नहीं इसके अंदर। जब स्पेस वेस्ट होना ही नहीं है तो क्या किया जाएगा, अब इसमें फ्रेगमेंट तो आएगा नहीं, लेकिन इसमें फ्रेगमेंट अभी भी आएगा। उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि एक प्रोसेस यहां आई है सिर्फ रन होने के लिए, और वो यहां परमानेंट नहीं बैठने वाली, वो यहां जब तक रुकेगी जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, अब एक प्रोसेस का जैसे यहां से काम खत्म हो जाता है तो वो अपना काम खत्म करके यहां से वापस जाएगी। इसने मान लो कितने एमबी का स्पेस लिया था, 60 एमबी का, तो इसकी जगह पे वो 60 एमबी का स्पेस क्या हो गया, फ्री हो गया। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो अगली प्रोसेस आएगी वो 60 की ही आएगी। अगली मान लो 60 से ज्यादा आती है तो वो इसमें एंटर कर नहीं सकती, और अगर अगली प्रोसेस 60 से कम आती है तो बाकी का स्पेस क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेगमेंट यहां भी आएगा। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं, फ्रेगमेंट तो भी आता है जब आपकी मेमोरी के फिक्स पार्टीशन थे, और फ्रेगमेंट तो भी आता है जब आपकी मेमोरी के वेरिएबल पार्टीशन थे। लेकिन जब आपकी मेमोरी के फिक्स पार्टीशन थे तो उसे कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और जब आपकी मेमोरी के वेरिएबल पार्टीशन थे तो उसे कौन सा फ्रेगमेंट कहते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट दोनों में आना, फर्क सिर्फ इतना है कि फिक्स पार्टीशन मेमोरी में कोई स्पेस नहीं बना, फिक्स पार्टीशन आपकी मेमोरी के अलग अलग ब्लॉक्स बना देता है और ब्लॉक के हिसाब से प्रोसेस अलोकेट करता है, जबकि वेरिएबल पार्टीशन मेमोरी में कोई पार्टीशन नहीं करता, जो जितना मांगेगा उतना ही दे देगा। लेकिन फ्रेगमेंट चाहे इंटरनल आइएगा चाहे फ्रेगमेंट एक्सटर्नल आइएगा, लेकिन मेमोरी में स्पेस तो वेस्ट हो रहा है। और उन दोनों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक टेक्निक आई थी जिसका नाम था गार्बेज कलेक्टर। तो इसके साथ यहाँ पे मेरा एक पार्ट खत्म हुआ मेमोरी मैनेजमेंट का, जिसका नाम था कॉन्टिजियस एलोकेशन। देख सकते हैं आप यहाँ पे, हमने इसे कॉन्टिजियस एलोकेशन में किया यहाँ पे। और अब बारी आती है हमारी किसकी, नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन की। हाँ जी, वंस अगेन, कॉन्टिजियस एलोकेशन में दो तरह क्या रहा था, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। मैंने सिंगल बता दिया जिसमें मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं थी, फिर बताया मल्टी यूजर जिसमें मैनेजमेंट फिक्स से भी हो सकता है और वेरिएबल से भी, इसको मैंने बताया। और अब मैं आपका मूव करने वाला हूं किस पे, नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन पे।